हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का आज के सुंदर अच्छे समय के लिए, उसके अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हम अपनी बाइबल क्लास में हैं मेरे प्रियो। और आज हम क्रूस के अर्थ के बारे में सीखेंगे। क्रूस का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और ये एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी भेद की बातें हैं, लेकिन आज कुछ बातों को मैं इसके अंदर से टच करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण बनेंगे। यीशु मसीह ने एक बात कही कि यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा चेला होना चाहता है, वो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि मसीह जीवन जो है वो यात्रा का जीवन है। इसका जीवन है यात्रा का जीवन है। इसमें हमें बढ़ते चले जाना है। तभी यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठाओ और प्रतिदिन मेरे पीछे पीछे हो लो। क्योंकि मसीह जीवन एक जगह टिक के रहने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन में हमें बढ़ते जाना है, हमें यात्रा करना है। हम यात्री हैं इस दुनिया के अंदर, हम परदेसी हैं, हम मुसाफिर हैं इस दुनिया के अंदर। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह इस 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह टिक के कहीं भी नहीं रहे। उन्हें डेली यात्रा करनी थी। वो कभी यहां है, कभी वहां है, कभी वहां है, एक जगह नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो यात्रा कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे, क्योंकि क्रूस यीशु मसीह की गवाही देता है। आज जहां आप क्रूस को दिखा देंगे, लोग जान जाएंगे कि ये मसीह लोग हैं, ये क्रिश्चियंस हैं। क्योंकि क्रूस क्या देता है? क्रूस गवाही देता है। क्रूस के द्वारा लोग जानेंगे कि हम उसके गवाह हैं, हम उसके चेले हैं। तो क्रूस जो है वो स्वर्ग राज्य की एक कुंजी है मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक आप क्रूस के सही अर्थ को नहीं समझेंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रूस को उठाकर आप चौड़े मार्ग पे नहीं चल सकते। क्रूस को उठाकर आपको सक्रिय मार्ग पे ही चलना है। यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर हमें क्यों रखा है? क्यों रखा है उसने हमें इस दुनिया में? क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो पृथ्वी है, वो हमारा परमानेंट स्थान नहीं है, वो स्थायी ठिकाना नहीं है। ये एक विदेशी भूमि है, ये एक टेम्परेरी जगह है। और जिस शरीर में हम रहते हैं ये भी टेम्परेरी है। शरीर क्या है? टेम्परेरी है। जिस धरती के ऊपर हम रहते हैं ये भी एक बहुत शीघ्र क्या होगा, ये धरती और धरती के काम जो है आग के द्वारा नाश हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो हमें इस पृथ्वी के ऊपर रखा क्यों? क्यों रखा? तैयारी के लिए। किस लिए रखा? किस लिए रखा? किसके लिए? किस लिए रखा? हमें तैयार होना है। ये जो पृथ्वी है, हमें जो पृथ्वी दी गई है, ये जस्ट फॉर प्रिपरेशन है, तैयारी के लिए है। क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब तक हम अपने स्थायी ठिकाने पे नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। जब तक हम तैयार नहीं होंगे हम कहां नहीं जा पाएंगे? हाँ, इसीलिए रोज हमें अपना क्रूस उठाकर यात्रा करनी है। मसीह में हमें बढ़ते जाना है। आपको पता है, जब कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी लेता है, उसको चाक के ऊपर एक बर्तन को तैयार करने के लिए बड़े चक्कर लगाता है ना? चाक वो जो है घूमता रहता है और बर्तन तैयार होता रहता है। और जब बर्तन तैयार होता रहता है, बर्तन बिगड़ जाता है। कुम्हार क्या करता है? फिर बर्तन को तोड़ देता है, फिर दूसरा बर्तन बनाना शुरू करता है।
और जब वो बर्तन बना रहा होता है, बर्तन तैयार हो जाता है, फिर उसको वो आग में डाल देता है। और जब वो आग में चला जाता है तो आग में जाने के बाद क्या वो दूसरा बर्तन बना सकता है? क्यों? क्योंकि बर्तन क्या हो जाता है? पक जाता है। अब वो फाइनल पोजीशन में आ जाता है कि एक बार अगर बर्तन आग में चला गया और पक गया, अब कोई दूसरा बर्तन उसके द्वारा नहीं बन सकता। या तो वो बर्तन महिमा के काम आएगा, स्वामी के काम आएगा, या वो बर्तन अनादर के काम आएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन उससे कोई दूसरा बर्तन तैयार नहीं हो सकता। इसी रीति से हमारा शरीर मट्टी से बनाया है। किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। यहोवा इसे बार बार तोड़ता है, चाक में घुमाता है, एक बर्तन वो तैयार कर रहा। हमें तैयारी की, हम तैयारी के घर में हैं। कहां पर? तैयारी के स्थान में। और इस तैयारी के स्थान में हमें क्रूस को नहीं भूलना। क्रूस को ना भूलने का अर्थ क्या है? हमारे लिए जो यीशु ने किया है उसे हमें नहीं भूलना। जो कीमत उसने हमारे लिए अदा की है, हमें उसे नहीं भूलना। जो छुटकारे का काम उसने हमारे लिए किया है, उसे हमें नहीं भूलना। जो छाप मेरे और आपके माथे के ऊपर लगी है, उसे हमें नहीं भूलना, क्योंकि ये क्रूस की छाप आपको पता है हमारे माथों के ऊपर लगी है। ये यहोवा की छाप है, यहोवा की मोहर है ये। तो जब तक बर्तन प्रिपेयर नहीं होगा, कुम्हार जो है बर्तन को लेकर अलग नहीं रख सकता, उसे अपने उसके परमानेंट स्थान के ऊपर नहीं लेके जा सकता। इसी रीति से ये जो धरती है, पृथ्वी है, हमारे लिए एक तैयारी का घर है, एक तैयारी का स्थान है। और हमें तैयारी किसके ऊपर रह के करनी है? पृथ्वी के ऊपर तो रहनी है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर भी कहां रहना है? क्रूस के ऊपर। कहां रहना है? अपनी अभिलाषाओं को, अपने मैं को, अपने घमंड को, अपने जीवन के अंदर की सारी चीजों को कहां चढ़ देना है? अभी तो पौलुस क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जिंदा ना रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। क्योंकि जब आप क्रूस को देखोगे, याद आएगा यीशु के ताड़ी के बाल क्रूस पे नोचे गए थे, उसके मुंह के ऊपर थूका गया था, उसे कोड़ों से छल्ली किया गया था, लेकिन मेरे यीशु ने कुछ नहीं कहा। उसने वहां पर कहा है, बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। तो ये जो धरती है, ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है, ये हमारा स्थायी ठिकाना नहीं है, स्थायी घर नहीं है कि हम यहाँ बिल्डिंग बनाए, महल बनाए और यहां जाकर बस जाए। नहीं, अगर इस तैयारी के स्थान को हमने बर्बाद कर दिया, इस तैयारी के समय को अगर हमने व्यर्थ कर दिया, तो याद रखें ये बर्तन जो है पक जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये महिमा के लिए नहीं पकेगा, ये नाश होने के लिए पक जाएगा। क्योंकि एक बार अगर प्राण बॉडी में से निकल गई, आत्मा शरीर में से निकल गया, तो फिर कोई भी दूसरा मौका, जब तक इस देह में है तब तक हमें बदलना है, तब तक हमें यीशु मसीह के हृदय के अनुसार बनना है, यीशु मसीह के स्वरूप में बनना है। जो पाप, जो कमियां हमारे अंदर है, उसे निकाल कर फेंकना है, और हमें वो बर्तन बनना है जिससे स्वामी की महिमा हो, हम स्वामी के काम आ सके। हमें वो पात्र बनना है जिसे स्वामी उठाकर अनंत काल की महिमा में ले जाए। हालेलुया। तो ये पृथ्वी के ऊपर हम परदेसी और मुसाफिर हैं, और हमें हर समय अपने आप को तैयार करने में लगे रहना है कि आज मेरे जीवन में ये कमी है, मैं उस कमी को निकालूंगा। मेरे भाई, मेरे बहन के जीवन में ये कमी है, मैं उसकी कमी से बाहर निकलने में उसकी मदद करूंगा। क्योंकि जब आप दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, आप दूसरे की नहीं, आप खुद की मदद कर रहे होते हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा, दूसरे की आंख का तिनका मत देखो, अपने आप का लट्ठा देखो। क्योंकि प्रेम अनगिनत पापों को ढांप देता है। प्रेम ढांप कर
उसके पापों से निकलने में उसकी मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी को कहा, बेटी दोबारा से पाप मत करना। उस शपथ ने उसके अंदर के पाप को खत्म कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसके पाप को उजागर नहीं किया, लेकिन उसके पाप को ढांप कर उसे खत्म कर दिया। हालेलुया। तो ये जो धरती है, ये जो देह है, ये तैयारी का स्थान, ये परमानेंट स्थान नहीं है कि हम इसे परमानेंट ठिकाना बनाकर, बहुत सारे लोग इसके साथ दिल लगा के इस पृथ्वी के ऊपर ही महल बनाकर पृथ्वी के ऊपर ही बसने की तैयारी में है, लेकिन ये अस्थायी ठिकाना है। ये हमें थोड़े समय के लिए दिया गया कि हम तैयार हो, हम प्रिपेयर हो, क्योंकि बहुत शीघ्र इस बॉडी को मसीह के सामने उपस्थित होना है। बाइबल में लिखा है, एस्तेर के समय में राजा ने बहुत सारी कुंवारियों को इकट्ठा किया, उनको एक महल में रखा। जितना सोना, जितना इत्र, जितना परफ्यूम, जितने क्रीम पाउडर सब चाहिए सब लो, और क्या होना है, तैयार होना है। उन्हें थोड़ा समय दिया गया तैयारी के लिए, क्योंकि तैयारी के बाद राजा के पास एक एक कुंवारी जाती है और राजा उसको देखता है और उसे सेलेक्ट करता है, और जो कुंवारी सबसे ज्यादा सुंदर होगी, सबसे ज्यादा प्रिपेयर होगी, वो राजा की रानी बन जाएगी। हालेलुया। उस महल के अंदर बहुत सारी कुंवारियां हैं जो अपने आप को तैयार कर रही हैं, लेकिन याद रखें, एक ही एस्तेर थी, उसने ऐसे अपने आप को तैयार किया जैसे राजा को पसंद था। हालेलुया। सब अपने तरीके से तैयार हो रहे थे, लेकिन एस्तेर रानी जो थी कैसे तैयार हो रही थी, राजा के मन के अकॉर्डिंग। सब राजा के पास गए, राजा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब एस्तेर गई, राजा ने उसे सेलेक्ट कर लिया। इसलिए हमें ऐसे तैयार होना है जैसे हमारा यीशु मसीह चाहता है, ताकि हम जब उसके पास जाएं वापस ना भेजे वो हमें। ऐसा ना कहे, श्रापित लोगों मुझसे दूर हो जाओ, वो कहे मेरे बाप के धन्य लोगों आओ मेरी महिमा में संभागी हो जाओ। जैसे वो चाहता है हमें वो करना है, क्योंकि ये धरती क्या है, तैयारी का स्थान, ये विदेशी भूमि है, ये अस्थायी ठिकाना है। तो क्रूस हमारे लिए वो शैडो है, वो गवाही का स्थान है, वो गवाही का वो चिन्ह है, जिसमें होकर हम हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब सब आपको छोड़ जाए, याद रखें क्रूस के ऊपर यीशु अकेला था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसका पिता उसके साथ। हम भी अकेले नहीं, हमारा पिता हमारे साथ है। हालेलुया। जब तकलीफें आए, जब सताव आए, जब क्लेश आए, याद रखें, जब हनन्याह मिशाइल अजरिया आग की भट्टी में थे, यीशु उनके साथ था। भट्टी का सेक बहुत ज्यादा था, लेकिन हनन्याह मिशाइल अजरिया के लिए यहोवा ने उसके सेक को ठंडा कर दिया था। वो आग उनका कुछ भी बिगाड़, हाँ हमारा भी कुछ भी बिगाड़ क्यों? क्योंकि हम क्रूस की शैडो के नीचे हैं। हमें इससे प्यार करना है, हमें उसकी वाचा में रहना है, उसकी गवाही देते रहना, क्योंकि क्रूस मसीह की गवाही है। अभी तो कहा मेरे पीछे पीछे चलना है, क्या उठाकर, क्रूस उठाकर, ताकि तुम मेरे गवाह बनो, लोग जाने तुम मसीह हो, तुम मसीह को मानने वाले हो। गवाही को छुपाना नहीं है, गवाही को देना है। चाहे लोग उपहास करें, लोग मजाक उड़ाए, लोग पत्थर मारे, लोग कोड़े मारे, हमें गवाही देने से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ये जो पृथ्वी हमारे लिए क्या है, तैयारी का स्थान है। यहां पर हम परदेशी और मुसाफिर हैं, इसलिए हमें अपने क्रूस के उद्देश्य को पूरा करना है, उसकी शैडो में हमें रहना है। मेरे प्रिय, इस पृथ्वी और पृथ्वी की चीजों से हमें दिल नहीं लगाना है, हमें खुद भी तैयार होना है,
हमें दूसरों को भी तैयारी में मदद करनी है, क्योंकि हमें एक स्थायी ठिकाने पे जाना है। स्वर्ग हमारा स्थायी घर है, स्वर्ग मेरा घर है, मुझे तो वहां जाना है। मैं तो यात्रा में हूं, मैं तो परदेसी हूं, मैं तो मुसाफिर हूं, मैं यात्रा कर रहा हूं। डेली मैं अपनी यात्रा को करता हूं, सुबह उठता हूं, यात्रा में शामिल हो जाता हूं, डेली कदम बढ़ा रहा हूं यीशु की ओर। और एक दिन बहुत पास आ जाऊंगा, और एक दिन इतना पास आ जाऊंगा, इस अस्थायी ठिकाने को छोड़कर यीशु की बाहों में विश्राम करूंगा। तभी तो कहा, इस संसार के साथ दोस्ती नहीं, इस संसार के साथ मित्रता नहीं, इस संसार के साथ प्यार नहीं, ये तो टेम्परेरी है। ये तो समय तैयारी के लिए दिया गया कि हम अपने आप को तैयार करें। जो कमी हमारे अंदर है, जो पाप हमारे अंदर है, जो बुराई हमारे अंदर है, उसे निकाल फेंके, उसे निकाल दे और मसीह को अपने अंदर पढ़ने दे। मसीह के सुभाव को, मसीह की बातों को, मसीह के कामों को अपने जीवन में दिखाते जाएं, ताकि मसीह हमारे अंदर से नजर आए। मसीह हमारे अंदर, हमारे सुभाव से, हमारी बातों से, हमारे कामों से मसीह नजर आए, और हम दूसरों की सहायता करें। क्योंकि यह हिजकिय्याह को कहा, यदि तू पापी को पाप करता हुआ देखता है, उसे नहीं बताता, उसके अधर्म का लेखा मैं तुझसे ही लूंगा, उसकी मौत का लेखा मैं तुझसे ही लूंगा। मैं तूने उसे बताया नहीं, इसलिए वो पाप में मर गया। यदि तू उसे चिताता, यदि तू उसे बताता और वो पश्चाताप कर लेता, वो बच जाता और तुझे भी प्रतिफल मिल जाता। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, वो टेम्परेरी है। हमें एक परफेक्ट बर्तन बनने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि एक बार शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर कोई दूसरा मौका नहीं है, या तो रूह स्वर्ग में या नरक में होगी, क्योंकि फिर ये दोबारा बन। इसीलिए स्वर्गदूतों का उद्धार ही नहीं हो पाया, इसीलिए मरने के बाद कोई मौका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हमें नहीं पता कि कल का दिन हम देखेंगे नहीं देखेंगे। आज अगर हम आंखें खुली हुई हैं, हम पश्चाताप करें, हम अपना जीवन मसीह के साथ गुजारें, हम उसके डर में, उसके भय में चलें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में क्या होगा, लोग मतवाले हो जाएंगे, जीवन की चिंताओं में, सुख विलास में, भोग विलास में पड़कर नाना प्रकार की चीजों में, फंदों में फंस जाएंगे, और अचानक उनके ऊपर अंत आ जाएगा। इसलिए क्रूस का अर्थ, उद्देश्य यही है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर जाने कि हम परदेसी हैं, हम मुसाफिर हैं। जैसे यीशु ने क्रूस उठाया और उठाकर मुर्दों में से जी उठा, हम भी एक दिन जीवित होकर अपने स्वामी की बाहों में चले जाएंगे, उसके साथ उसके दाहिने हाथ बैठ जाएंगे। इसलिए दुनिया से दिल नहीं लगाना। यीशु ने एक एक दिन काम किया है, खुद प्रार्थना में रहा, वचन में रहा, दूसरों के लिए भी उसने प्रार्थना की, दूसरों के लिए भी वो आशीष का कारण बनता रहा, दूसरों के लिए भी वो उन्नति का कारण बनता रहा। मुझे और आपको भी ऐसे ही करना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक यात्रा में हैं, हम एक अस्थायी घर में हैं, हमें एक परफेक्ट बर्तन बनकर बाहर निकलना है, ताकि ये बर्तन मसीह की महिमा का कारण हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसीलिए क्रूस का अर्थ है मसीह की वाचा में पढ़ते जाना, उसकी शैडो में रहना। और जब आप उसकी शैडो में रहेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी उदास नहीं होंगे, उसकी गवाही देते जाएंगे। बहुत कुछ भेद इसके अंदर रखा है, आने वाले भागों में और बात अगली बार सीखेंगे इसके बारे में। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर हम क्या है, परदेसी और अस्थायी ठिकाना है। तैयारी के लिए हमें थोड़ा समय दिया गया है। आए अपने जीवन को तैयार करें, हमारा दूल्हा आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। इस समय को हम व्यर्थ ना जाने दें, इस समय का हम उपयोग करें और अपने आप को तैयार करें, दूसरों को भी तैयार करने में मदद करें, ताकि हम नाश न हो पर अनंत जीवन के अधिकारी हो जाए। एक बार बॉडी के अंदर से प्राण निकल गई, कोई मौका नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए जब तक हम देह में हैं, तब तक हम मसीह की महिमा करते रहें,
हम प्रिपेयर हो, तैयार हो मेरे प्रियो। यीशु मसीह अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।